दोस्तों, जीवन में अपना व्यक्तित्व शून्य रखिए ताकि कोई उसमें कुछ भी घटा ना सके, परंतु जिसके साथ खड़े हो जाए उनकी कीमत 10 गुना बढ़ जाए। दोस्तों, याद रखिएगा, अपना जो व्यक्तित्व है हमेशा शून्य रखिए, क्योंकि शून्य के अंदर से दोस्तों कुछ भी घटाया नहीं जा सकता, लेकिन शून्य जिसके साथ भी लग जाती है उसकी कीमत दोस्तों 10 गुना बढ़ जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ बाय क्लिक ऑन माइंड अकेडमी में। तो आइए दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं एपी का सम। यानी कि दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो 10th क्लास के अंदर आपने एपी का जिक्र किया होगा, समांतर श्रेणी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के बारे में। दोस्तों ध्यान देना, ऐसा कोई कंपटीशन एग्जाम आज तक नहीं हुआ कि 10th क्लास के मैथ के क्वेश्चन ना पूछे जाते हों। उसमें से एक ये भी चैप्टर मान्य रखता है और बार बार क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, एपी का सम यानी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि एपी क्या होती है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 2 4 6 8 डैश डैश 80। दोस्तों एपी की पहचान क्या होती है कि जो डी होता है, डी बोले तो कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस किसको कहते थे हम? सार्व अंतर। तो याद रखिएगा, एपी की जो टर्म होती है उनका जो गैप होता है वो समान होता है। अब यहां पर बात करिए तो यहां पर देखिए 2 2 2, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो कैसे निकालते हैं? जो सेकंड टर्म होती है उसमें से अगर हम फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें, यानी कि सेकंड यानी कि जो टर्म है ये हमारी पहली टर्म होती है 2, सेकंड को दूसरी टर्म कहते हैं, थर्ड को तीसरी टर्म कहते हैं, फोर्थ को चौथी टर्म कहते हैं। यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और लास्ट वाला पद। तो दोस्तों डी कैसे निकाला जाता है? कई बार डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ जाता है कि इस एपी का सार्व अंतर बताइए। तो कैसे निकालोगे? दूसरे में से पहला घटा दो, तीसरे में से दूसरा घटा दो, चाहे तो दूसरे में से पहला घटा दो, तीसरे में दूसरा, चौथे में तीसरा, तो हमें क्या मिल जाएगा? डिफरेंस मिल जाएगा। तो यहां पर डिफरेंस देखिए, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आएगा, 6 में 4 माइनस किया तो भी 2 आया, 8 में 6 माइनस किया तो भी 2 आया। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको लेकर चलता हूं कि कंपटीशन के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए 2 4 6 डैश डैश 80, और वहां पर क्वेश्चन पूछा गया कि एसएन बताइए। एसएन बोले तो क्या? इस एपी का योग बताइए। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब भी आपने एपी का योग निकालना है, एक तो हमें क्या चाहिए? एन चाहिए। एन का मीन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म, यानी कि पदों की संख्या। इस एपी के अंदर कितनी टर्म है? उसके बाद हमें चाहिए फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर क्या होता है? प्रथम पद को बोलते हैं। यहां पर देखिए 2 प्रथम पद है। उसके बाद हमें क्या चाहिए? एल। एल बोले तो क्या बोलेंगे? लास्ट टर्म। लास्ट टर्म मीन जो अंतिम पद होता है उस एपी का। जैसे यहां पर देखिए 80 है, इस 80 के बाद कोई पद नहीं है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? एल। इन तीन चीजों को मिलाकर हम क्या निकाल सकते हैं? इस एपी का योग निकाल सकते हैं। अगर आपको ये तीन चीज गिवन है तो दोस्तों डायरेक्ट आंसर निकालिए, नहीं गिवन तो आपको पहले ये फाइंड करनी पड़ेगी। तो अब ये तीनों की तीनों इसमें देखिए दोस्तों, हमें पहला पद दे रखा है, ये लो फर्स्ट टर्म 2 दे रखी है, लास्ट टर्म हमें कितनी दे रखी है? 80 दे रखी है, लेकिन n नहीं दे रखा। तो यहां पर याद रखिएगा, n का मीनिंग क्या है कि आपको ये 4 टर्म तो दिखाई दे रही है, 1 2 3 4, और एक ये लास्ट वाली 5 टर्म दिखाई दे रही हैं, बीच वाली डैश डैश हमें दिखाई नहीं दे रही, तो हमें n नहीं दे रखा। तो n कैसे निकालेंगे? सीखिएगा ध्यान से। जब भी आपने n निकालना है तो आप लास्ट टर्म में से
फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए और जो डिफरेंस है, अभी मैंने बात करी कॉमन डिफरेंस, उससे क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। आइए करते हैं। लास्ट टर्म क्या है 80 और फर्स्ट टर्म क्या है 2। बाय में d कितना है हमारा 2, तो क्या आएगा, यहां पर हमने करा 78/2 और आप कैंसल करोगे तो क्या मिलेगा 39 और यहां पर +1 ऐड करना है, याद रखिएगा। तो हमें क्या मिल चुका है 40, यानी कि n हमारा क्या आया 40। बिल्कुल आसान सा तरीका है, याद रखना है कि लास्ट टर्म में से पहली टर्म को आप माइनस कर दीजिए और कॉमन डिफरेंस से डिवाइड कर दीजिए सार्वंतर से और एक जोड़ दीजिए, आपके पास डायरेक्ट n आ जाएगा। वो फार्मूला नहीं लगाना जो 10th में लगाते थे, an बराबर a1 प्लस n-1 इंटू d। नहीं दोस्तों, सीधा याद रखिएगा, जब भी आपने n निकालना हो तो लास्ट में फर्स्ट घटाकर कॉमन डिफरेंस से डिवाइड कर दीजिए और एक ऐड कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा n आ जाएगा। अब n इस क्वेश्चन का कितना आया 40, यानी कि ये जो डैश डैश लगा हुआ है इसके अंदर 35 टर्म और हैं, 35 टोटल होगी 40। अब दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं SN कैसे निकालेंगे। SN यानी संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, n/2 और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट, बिल्कुल आसान सा तरीका है। n बोले तो जो टोटल टर्म आई है उसका हाफ कर दीजिए, टोटल है 40 का हाफ कर दीजिए और फर्स्ट टर्म क्या है 2 और लास्ट टर्म क्या है 80। तो हमें क्या मिला, इसको कैंसिल किया 20 और ये मिला 82, मल्टीप्लाई करोगे तो हमें क्या मिल चुकी है 1640। तो संख्याओं का जो योग है वो कितना आ जाएगा 1640। दोस्तों बिल्कुल आसान तरीके से एक क्वेश्चन और रिपीट करवाता हूं, आप सेकंडों में निकाल सकते हो। आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल लेने जा रहे हैं। जैसे मैंने लिया 1 3 5 7 डैश डैश 49। अभी मैंने आपको बताया कि SN निकालना है, यानी कि सारी की सारी टर्मों का योग निकालना है। योग निकालने के लिए क्या चाहिए, A1 चाहिए, A1 मीन पहला पद चाहिए, L चाहिए, L मीन लास्ट टर्म चाहिए और N चाहिए। A1 तो दे रखा है 1, लास्ट टर्म दे रखी है 49, N इसमें भी गायब है। अभी सिखाया N कैसे निकलेगा, पेन मत चलाइए, बस याद रखिएगा पेन यूज मत करिए, कॉन्सेप्ट सीखिए। आपने क्या करना है, इस लास्ट टर्म में से इस फर्स्ट टर्म को माइनस कर देना है। 49 में से जब एक घटाया तो क्या मिला 48, फिर इसको किससे डिवाइड करना है, ये जो डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस 3 में एक, यहां पर गलती मत कर दीजिएगा, पहले में दूसरा मत घटा दीजिएगा, पीछे से आगे वाला माइनस करना है। तो 3 में एक घटाया 2 और बाद में एक जोड़ना ही जोड़ना है। तो क्या मिला 24 1, तो 25 क्या आ गया n। और अभी सिखाया कि n 25 का n का हाफ फर्स्ट टर्म 1 और लास्ट 49, इसको सोल्व करोगे तो आपको 25 25 क्या आ गया 625, आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। दोस्तों एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको क्या सिखाया, एक तो आपको n निकालना सिखाया और साथ में क्या सिखाया SN निकालना, दोनों ही चीजें सिखाई दोस्तों। तो अब आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल लेते हैं। जैसे दोस्तों मैंने क्या एग्जांपल लिया कि -2 7 12 डैश डैश डैश। ये लो दोस्तों मैंने क्या किया, एक तो n आपको जो है, अब इसमें n गिवन है, ये लो n दे दिया गया है 10, यानी कि इस 80 की 10 पदों का योग बताइए। उल्टा हो चुका है, n मिल गया
अभी आपको पता होना चाहिए कि जब योग निकालना है क्या क्या चाहिए, a1 चाहिए, दे रखी है 2, a1 मिल गया। उसके बाद लास्ट टर्म चाहिए और n चाहिए। यहां पर एक बहुत अच्छी बात है कि n मिल चुका है। n कितना दिया हुआ है 10, लेकिन क्या गायब कर दिया, l गायब कर दिया। पीछे क्या था, l दिया था, n गायब किया था। अब क्या दिया, n दे रखा है तो l गायब कर दिया। अब यहां पर मैं सिखाने जा रहा हूं कि l कैसे निकाला जाता है, लास्ट टर्म कैसे निकालेंगे। याद रखिएगा, लास्ट टर्म निकालनी सिखाने जा रहा हूं। पहले आपको क्या सिखाया, n निकालना सिखाया, उसके बाद में लास्ट टर्म दोस्तों अब निकालनी सिखाऊंगा। कैसे निकालोगे ध्यान दीजिएगा। आपने देखना है कि n कितना है, n है 10, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट टर्म लोगे प्लस, क्या करोगे, फर्स्ट टर्म लोगे प्लस जो आपको n दे रखा है उसमें एक माइनस करके लेना है। 10 है n तो 9 लेना है, 15 है तो 14 लेना है, 20 है तो 19 लेना है, और फिर पीछे क्या लगा देना है, d लगा देना है, सारवंतर। तो लगाइए, a कितना है 2 प्लस 9 गुना d, d देखिए 7 में 2 जब माइनस करेंगे तो d निकल जाएगा 5, तो 2 प्लस 45 और 47, ये दोस्तों हमारे पास क्या आ चुका है, L आ चुका है। तो दोस्तों कैसे निकाला L, एक बार और बताने जा रहा हूं कि लास्ट टर्म कैसे निकलती है। आप याद रखिए, n देखिए कितना है, टोटल टर्म देखिए कितनी है, 10 है, तो क्या करोगे, a फर्स्ट टर्म ले लो, उसके बाद प्लस उसमें से एक माइनस करके ले लो और पीछे d लगा दो, आपका दोस्तों क्या आ जाएगा, लास्ट टर्म आ जाएगी। तो हमें जो जो रिक्वायरमेंट थी तीनों पूरी हो चुकी है। अब Sn आ चुका है। क्या सिखाया, n का हाफ करके फर्स्ट टर्म में क्या जोड़ दो, लास्ट टर्म जोड़ दो। n का हाफ किया, 10 का हाफ किया तो 5, फर्स्ट टर्म 2 और लास्ट क्या आई 47। तो अब इसको माइनस कर लीजिएगा 49, तो हमें क्या मिलेगा 245। ये हमारा क्या आ चुका है, सम आ चुका है। दोस्तों एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, कंफर्म हो जाएगा पूरा टॉपिक। नेगेटिव लेके चलते हैं दोस्तों एक क्वेश्चन। जैसे मैंने क्या करा, टर्म नेगेटिव ले रहा हूं, जैसे -37 -33 -29 डैश डैश, n 12 है, Sn निकाल के दिखाओ। इसमें भी पदों का योग निकालना है। क्या क्या चाहिए, a चाहिए, दे रखा है -37, उसके बाद n चाहिए, दे रखा है 12। अब हमें किसकी नीड है, L की नीड है, लास्ट टर्म की नीड है। तो कैसे निकालोगे, सिखा दिया कि n को ले लीजिए 12 है, तो लास्ट टर्म कैसे निकलेगी, पहली टर्म लो a प्लस उस 12 में से एक माइनस कर दीजिए 11, पीछे क्या लगा दीजिए, d लगा दीजिए। करिए, a क्या है -37 प्लस 11 इंटू d, d कैसे आएगा, दूसरी टर्म है -33 और इसमें से माइनस करेंगे 37, माइनस माइनस प्लस, तो क्या मिल गया d 4 मिला, तो -37 प्लस 44 में से जब 37 को माइनस करेंगे तो L क्या आ गया 7, यानी L क्या आ गया प्लस का 7, क्योंकि टर्म घटती जा रही है, -37 -33 -29 इस तरह माइनस होती जा रही है, तो L क्या आ गया 7। उसके बाद दोस्तों अब हम कर लीजिए क्या फार्मूला, n का हाफ फर्स्ट और लास्ट, n कितना है 12 का हाफ 6, फर्स्ट कितनी है हमारी
37 प्लस लास्ट कितनी है हमारी 7, तो क्या मिला माइनस का 30 तो माइनस का 180। ये क्या आ गया, इन सारी टर्मों का क्या आ चुका है, कितनी टर्मों का योग आ चुका है, 12 टर्मों का। तो दोस्तों आज हमने एपी के अंदर क्या सीखा कि पदों का टर्म जो होती है एपी की उसका योग कैसे करते हैं, उसके बाद आपको सिखाया एन नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालते हैं, फिर आपको सिखाया एल लास्ट टर्म कैसे निकालते हैं। और दोस्तों अगर आपको एपी के 2 पार्ट दोस्तों और अपलोड कर रखे हैं दोस्तों, वो आप जाकर पीछे वीडियो दे रखी है दोस्तों, उसमें आप देख सकते हो। बस दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।